एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सुबह के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। वास्तव में आपको अच्छे नंबर कवर करने हैं, तो देखिए प्रॉपर यहाँ पर मैंने तैयारी आपकी कर ली है। एकदम प्योर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से देने वाली हूँ। यदि प्रॉपर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो देखिए आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके ज़रूर चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर पहले से ही मैंने टिक मार्क लगा कर रखी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर है कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो धन संख्या रहेगा। तीसरा है कि शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात है परिभाषित नहीं, ठीक है, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते यहाँ पे। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की एक कसौटी नहीं है, तो इसका आंसर है SSA, ठीक है। और पांचवा है ए की घात m इंटू ए की घात n का मान होगा, तो क्या होगा ए की घात m प्लस n। छठा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो कैसी होती है, शून्य होती है, ठीक है। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए बाकी का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए खास आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरा सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। तो देखिए 9 की घात 1/2 का मान खालिस्तान है कितना, 3। दूसरा है कि y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की खालिस्तान समान होती है, तो भुज। तीसरा है सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके दो अंतर बिंदु हो खालिस्तान कहलाता है रेखाखंड। चौथा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं समद्विभाजित। पांचवा है 3x³ में x³ का गुणांक खालिस्तान है, तो 3। बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान खालिस्तान है, तो -6, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कवर करके इनको जाइएगा, ठीक है। बाकी का यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए। पहली है ए की घात m भागित ए की घात n, इसकी जोड़ी है ए की घात m माइनस n। दूसरी एक ठोस की विमाओं की संख्या, इसकी जोड़ी है 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण कहलाएगा न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा रहेगी निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0 और 0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी आदित्य हल, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी हो गई। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य, तो वो कहलाएगा शून्य बहुपद, ठीक है। यदि a1/a2 = नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा, आदित्य हल। यदि आपने चैप्टर पढ़ा हो 3 कंडीशन है बस केवल मात्र, ठीक है। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, हो गए। चलिए फिर है आपका चौथा, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में। और इसमें k का मान बताना है, तो k का मान देखिए x का दिया है, y का दिया है और इसमें x और y का मान रख के k का मान निकाल लेना है, तो 7 होगा। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, ax + by + c = 0, ठीक है। चलिए इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। पहला बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये असत्य बात है। दूसरा है कि जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी असत्य बात है। तीसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर
करते हैं तो ये असत्य है। समलंब चतुर्भुज की समभुजाएं समांतर होती है तो ये भी असत्य बात है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है तो ये सत्य है। और छठा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है तो ये भी आपकी असत्य बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, हो गए। चलिए 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है। हो गए। चलिए फिर 2x² प्लस 7x प्लस 3 के गुणनखंड कीजिए। किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर बिंदु 0 और -5 एवं 7 और 0 स्थित है। यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, प्रॉपर वही आएंगे जो आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो देखिए आप सभी प्रॉपर तरीके से अच्छे से तैयारी करके जाइएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए फिर वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। संलयन तीर में रेखाएं PQ और RS पर बिंदु 0 O पर प्रतिच्छेद करती है। हो गए। चलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता, यहाँ से त्रिभुजों की सर्वांग समता की कोई 4 कसौटियाँ आयत के कोई 2 गुण लंब रेखाएं किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाना है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 19वां प्रश्न। फिर 20वां 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, हो गए। फिर ये आपका 21वां प्रश्न, 22वां और लास्ट है आपका 23वां प्रश्न। ठीक है, चलिए आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है ताकि आप सभी 75 नंबर में से इस प्रश्न पत्र में से 60 से 65 नंबर के आराम से करके आ सके। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट कीजिएगा।